नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। आज हम जिस रिपोर्ट पर बात करेंगे वो चिंताजनक है। उस रिपोर्ट में भारत में अगले 8 साल में खाद्य संकट को लेकर चिंता जताई गई है। अब आते हैं मेन खबर पर। दरअसल जब महंगाई का आंकड़ा आ रहा था और गरीबों और मध्यम वर्ग पर इसके असर को लेकर चिंता जताई जा रही थी, उसी दौरान अगले कुछ सालों में खाद्य संकट के गहराने की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट भी आ रही थी। आज से करीब 8 साल बाद ही खाने की चीजों के उत्पादन में 16% गिरावट आने, भूखे रहने का खतरा 23% तक बढ़ सकता है। ये सिर्फ जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज के असर से होगा। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान यानी कि इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट में इस तरह के डरावने भविष्य की चेतावनी दी गई है। जलवायु परिवर्तन और फूड सिस्टम्स पर IFPRI यानी कि इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट जारी हुई है। इसमें कहा गया है कि 2030 में भूख से पीड़ित भारतीयों की संख्या 7 करोड़ 39 लाख होने की आशंका है और अगर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को शामिल किया जाए तो ये संख्या बढ़कर 9 करोड़ से भी ज्यादा हो जाती है। इन्हीं परिस्थितियों में समग्र खाद्य उत्पादन सूचकांक यानी कि एग्रीगेट फूड प्रोडक्शन इंडेक्स 1.6 से घटकर 1.5 रह जाएगा। इसका मतलब है कि यदि इस रिपोर्ट की माने तो एक बड़ी संख्या में भारतीय अगले 8 साल में भूखे रहने की हालत में पहुंच सकते हैं। ऐसा इसलिए होगा कि जलवायु परिवर्तन से फूड प्रोडक्शन प्रभावित होगा। हालांकि इस रिपोर्ट में एक सकारात्मक बात भी बताई गई है। दरअसल जलवायु परिवर्तन भारतीयों को औसत कैलोरी खपत को प्रभावित नहीं करेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2030 तक प्रति व्यक्ति प्रतिदिन लगभग 2600 किलो कैलोरी का अनुमान लगाया गया है। IFPRI के अनुमान का एक ऐसे मॉडल का हिस्सा है जिसका उपयोग इस मॉडल का उपयोग एग्रीगेट फूड प्रोडक्शन, फूड कंजप्शन, प्रमुख फूड कमोडिटी ग्रुप्स के शुद्ध व्यापार और भूखे रहने के जोखिम में आबादी पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। मॉडल में कहा गया है कि यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कृषि बाजारों का अनुकरण करता है। इसे कंसोर्टियम ऑफ इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिकों और अन्य प्रमुख वैश्विक आर्थिक मॉडलिंग प्रयासों के इनपुट से विकसित किया गया है। यही नहीं, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2100 तक पूरे भारत में औसत तापमान 2.4 डिग्री सेल्सियस से 4.4 डिग्री सेल्सियस के बीच बढ़ने की आशंका है। अनुमान इसी तरह भारत में हीट वेव 2100 तक 3 गुना ज्यादा होने का अनुमान लगाया गया है, आसार है। हालांकि दुनिया भर में अगले 50 साल में खाद्य उत्पादन बढ़ने के संकेत हैं, लेकिन अलग अलग देशों में अलग अलग। जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में 2050 तक वैश्विक खाद्य उत्पादन 2010 के मुकाबले लगभग 60% बढ़ने की उम्मीद है। विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों में, विशेष रूप से अफ्रीका में, उत्पादन और मांग तेजी से बढ़ने का अनुमान है। कुल मिलाकर इस खबर में जो बात बताई गई है वो ये है कि अगले 8 साल तक भारत के लिए चिंता का जो विषय है, क्योंकि भुखमरी और भूखे जो रहने के लोगों की आबादी है वो क्लाइमेट चेंज का ऐसा असर पड़ेगा कि उसकी संख्या करोड़ों में बढ़ जाएगी और ये एक बड़ा भयावह आशंका है। तो आज की खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रह सकते हैं सत्य हिंदी के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।